हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शाही कॉम्पिटिटिव में। आज हम लोग करंट के बारे में बात करेंगे। करंट लोकसभा चुनाव 2019। आपको जानकारी होगा कि एग्ज़ाम होने से पहले जो भी वीवीआई टॉपिक होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में आता है। इसी सिलसिला में हम लोग आज लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुआ। 17वीं जो लोकसभा चुनाव था कितने चरणों में आयोजित हुआ। आपका पहला ऑप्शन है 5 चरण, दूसरा ऑप्शन है 6 चरण, तीसरा ऑप्शन है 7 चरण और चौथा ऑप्शन है 8 चरण। तो चलिए आप अपना आंसर जो है देते रहिएगा। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 7 चरण। आपका बिल्कुल सही जवाब है 7 चरण। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17वीं लोकसभा चुनाव कितने सीटों पर आयोजित हुआ। 17वीं लोकसभा चुनाव जो है कितने सीटों पर आयोजित हुआ। आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 542, सेकंड ऑप्शन है 543, थर्ड ऑप्शन है 544 और फोर्थ ऑप्शन है 545। तो आपका जो पहला ऑप्शन जो है 542 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो चलिए आप अपना आंसर जो है देते रहिएगा। वर्तमान लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 545 है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, देश की एकमात्र जिला जहां पूरी मतगणना महिलाओं ने कराई। देश की एकमात्र जिला जहां पूरी मतगणना महिलाओं ने कराई। आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हरदा, सेकंड ऑप्शन है माहे, थर्ड ऑप्शन है वेलोर और फोर्थ ऑप्शन आजमगढ़। तो चलिए इसका जवाब देते हैं। पहला ऑप्शन जो हरदा बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिएगा 17वीं लोकसभा में बीजेपी को कितने सीटें हासिल हुई। 17वीं लोकसभा में बीजेपी को, एनडीए के यहाँ पे बात नहीं चल रहा है, सिर्फ बीजेपी की बात चल रहा है। तो बीजेपी का पूरा नाम आप जब जानते होंगे भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को कितने सीटें हासिल हुई। आपका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 255, सेकंड ऑप्शन है 300, थर्ड ऑप्शन है 303, फोर्थ ऑप्शन है 355। तो चलिए आपका सही जवाब हुआ 303। आपका सही जवाब है 303। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर सवाल, 17वीं लोकसभा में एनडीए को कितने सीटें हासिल हुई। 17वीं लोकसभा में एनडीए को कितने सीटें हासिल। एनडीए आपका ऑप्शन है 300, सेकंड ऑप्शन है 303, थर्ड ऑप्शन है 355, फोर्थ ऑप्शन है 372। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 355। आपका बिल्कुल सही जवाब 355। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। लोकसभा 2019 में सबसे युवा सांसद किस राज्य से है। लोकसभा 2019 में सबसे युवा सांसद किस राज्य से है। तो आपका ऑप्शन है बिहार, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है असम और फोर्थ ऑप्शन है आपका उड़ीसा। तो आपका सही जवाब होगा उड़ीसा। चलिए आगे क्वेश्चन है, लोकसभा 2019 में सबसे बुजुर्ग सांसद को निर्वाचित हुए। लोकसभा 2019 में सबसे बुजुर्ग सांसद को निर्वाचित हुए। तो आपका ऑप्शन है अरविंदर सिंह, सेकंड ऑप्शन है चंद्रानी मुर्मू, थर्ड ऑप्शन है मणिशंकर अय्यर, फोर्थ ऑप्शन है फारूक अब्दुल्ला। सबसे बुजुर्ग सांसद यानी जिसका उम्र सबसे ज़्यादा हो, इस बार फिर से लोकसभा में अपना सीट हासिल किया। तो आपका सही जवाब है फारूक अब्दुल्ला, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, कितने वर्ष बाद एक दल को दूसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कितने वर्ष बाद एक दल को दूसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। आपका ऑप्शन है पहला 28 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 38 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 48 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 58 वर्ष। तो आपका सही जवाब है 48 वर्ष। चलिए आगे क्वेश्चन है, लोकसभा नवनिर्वाचित कुल महिला सांसदों की संख्या, यानी कि जो चुनाव हुआ 2019 में लोकसभा में, तो उसमें जो है टोटल महिला कितना है जो जीत कर लोकसभा में गई। पहला ऑप्शन है आपका 74, दूसरा ऑप्शन है आपका 76, तीसरा ऑप्शन है आपका 78 और चौथा ऑप्शन है आपका 82। तो आपका सही जवाब है 78, यानी 78 महिला जो है इस बार लोकसभा पहुंची। चलिए आगे क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ।
17वीं लोकसभा में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो आपका ऑप्शन है 67.11%, आपका सेकंड ऑप्शन है 68.25%, थर्ड ऑप्शन है 72.23%, फोर्थ ऑप्शन है 74.15%। तो आपका सही जवाब हुआ 67.11%, 67.11%। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको आने वाला एग्ज़ाम में VVI क्वेश्चन में है। तो चलिए आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सीट से चुनाव लड़े? बहुत VVI क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस सीट से चुनाव लड़े? पहला ऑप्शन है आजमगढ़, सेकंड ऑप्शन है वाराणसी, थर्ड ऑप्शन है गांधीनगर और फोर्थ ऑप्शन है बेगूसराय। चलिए, तो मैं इसका जवाब देता हूँ, सेकंड ऑप्शन वाराणसी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन है, सबसे कम वोटों के अंतर से किसने जीत दर्ज की? मतलब सबसे कम वोटों के अंतर से किसने जीत दर्ज की, मतलब जीत का अंतर जो है ना बहुत कम वोट से रहा है। और जानकारी के लिए बता दें, वोट का अंतर जो रहा है मात्र 181 वोट रहा है। तो लोकसभा के चुनाव में 181 वोट से जीत हार हुआ। तो कौन रहा है? चलिए, आपका ऑप्शन है BP सरोज, सेकंड ऑप्शन है T राम, थर्ड ऑप्शन CR पाटिल, फोर्थ ऑप्शन है कन्हैया कुमार। तो आपका सही जवाब है BP सरोज, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब BP सरोज। चलिए आगे, भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन है? आपका ऑप्शन है गौरी सावंत, सेकंड ऑप्शन शेरवत चंद, थर्ड ऑप्शन है सुमन कुमारी, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका सही जवाब है गौरी सावंत, आपका सही जवाब गौरी सावंत, जिसका संबंध महाराष्ट्र से है। चलिए आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदान दिवस 2019 की थीम क्या है? हर दिवस का एक थीम होता है, हर साल उसका अलग अगर अपना थीम होता है। तो राष्ट्रीय मतदान दिवस 2019 की थीम क्या है? चलिए, पहला ऑप्शन है एवरी वोटर काउंट, सेकंड ऑप्शन है नो वोट, थर्ड ऑप्शन है नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, थर्ड ऑप्शन बिहाइंड द वोटर। तो चलिए इसका सही जवाब बताते हैं, थर्ड ऑप्शन नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, C ऑप्शन। जितना क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, अगला जो भी एग्ज़ाम होगा इससे 1 नंबर तो आपका पक्का आएगा। लोकसभा चुनाव जब 2019 में हुआ था VVI टॉपिक है, और अभी तक उसके बाद जो कोई बड़ा एग्ज़ाम हुआ नहीं है। और आगे जो होने वाला एग्ज़ाम है, जैसे कि रेलवे ग्रुप D का है, NTPC का है, बिहार दरोगा का है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 25 जनवरी, सेकंड ऑप्शन है 25 अगस्त, थर्ड ऑप्शन है 25 सितंबर, फोर्थ ऑप्शन है 25 अक्टूबर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो आपका सही जवाब है 25 जनवरी, A ऑप्शन। चलिए उसके बाद है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 321। तो आपका सही जवाब है निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग का वर्णन है अनुच्छेद 324 में। चलिए आगे देखते हैं, लोकसभा 2019 में सबसे युवा सांसद कौन बना या बनी? सबसे युवा यानी सबसे कम उम्र का सांसद इस बार 2019 में कौन बना? तो आपका ऑप्शन है सुमन कुमारी, B ऑप्शन है गौतम गंभीर, C ऑप्शन है चंद्रानी मुर्मू और फोर्थ ऑप्शन है लालत लामोनी। तो आपका सही जवाब है, जिसका संबंध उड़ीसा से है, चंद्रानी मुर्मू, जिसका संबंध उड़ीसा राज्य से है, चंद्रानी मुर्मू। आगे देखिएगा, सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से किसने जीत दर्ज की? सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से किसने जीत दर्ज की? पहला ऑप्शन है CR पाटिल, सेकंड ऑप्शन है अखिलेश यादव, थर्ड ऑप्शन है गिरिराज सिंह और फोर्थ ऑप्शन नरेंद्र मोदी। तो आपका सही जवाब है CR पाटिल। चलिए आगे, लोकसभा चुनाव 2019 में पहला वोट किसके द्वारा डाला गया? लोकसभा चुनाव 2019 में पहला वोट किसके द्वारा डाला गया? आपका ऑप्शन है गौरी सावंत, B ऑप्शन सुधाकर नटराजन, C ऑप्शन है भारत दास बापू, फोर्थ ऑप्शन है सती दुआ। और सोचिए समझिए, इसका उत्तर दीजिए।
चलिए अब हम इसको उत्तर बता देते हैं। तो लोकसभा चुनाव 2019 में पहला वोट जो है सुधाकर नटराजन ने दिया। किसने दिया? सुधाकर नटराजन ने दिया। आपका इस लोकसभा चुनाव 2019 में से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, आपका 20 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।